पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जो आपका बीपीएससी का अपर प्राइमरी का, ठीक है, उसके बाद में टीजीटी का, पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स थे क्वेश्चन कि मैम इसका सिलेबस बता दीजिए। देखिए, ये जो सिलेबस है ये हम आपको एक अनुमान के रूप में बता रहे हैं। ऑफिशियली इसका सिलेबस जैसे ही लॉन्च होगा या बीपीएससी की तरफ से जैसे ही कोई अपडेट आती है अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी की, आपको इस चैनल के माध्यम से हम अवगत कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा। अभी हम ज़रा 6 to 8 वालों के लिए भी बात कर रहे होंगे। ये खुशखबरी है कि सब अप्लाई कर पाएंगे। कैसे, तो अभी बताते हैं। देखिए, आपको पता है 1st to 5th के लिए बीएड वालों के लिए ऑलरेडी एसएलपी और ये सब चीज़ें दायर हो चुकी हैं। तो वो एक तरीके से आप ये भी कह लो कि बिहार सरकार मौका भी दे रही है बीएड स्टूडेंट्स को कि आप लोग मतलब इन सब चीज़ों के अलावा एक भर्ती में भी बैठो और सिलेक्शन हो जाता है। तो इट्स वेल एंड गुड। एक बार ज़रा आप देखिएगा खुद ही, जो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए बात कही गई है वो क्या कही गई है। इन्होंने भाषा आहर्ता बताई है, प्रश्नों की संख्या 100 बताई, ठीक। उसके बाद में परीक्षा की जो अवधि होगी वो आपकी 2 घंटे की होगी। कुल अंक इन्होंने 100 बताए हैं, ठीक। पहला जो पार्ट होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, दूसरा जो पार्ट होगा उसमें 75 क्वेश्चन होंगे। ये पत्र आपका 2 भागों में बटा होगा। भाग 1 की बात अगर करें तो उसमें आपको अंग्रेजी या सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। भाषा 2 जो होगी वो आपकी, उसमें आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप सीटेट यूपी टेट में लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं ना, तो इन्होंने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को कॉमन रख रखा है, मतलब सबको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। जो लैंग्वेज 2 है उसमें आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, उर्दू सेलेक्ट कर सकते हो, बंगला सेलेक्ट कर सकते हो, तीनों में से कोई एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। इस पत्र का आहर्तांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक। तो एक तो ये बात इन्होंने कही। दूसरी बात इन्होंने एक और क्या कही है, आप देखते रहिएगा। मैं ये बात कह रही हूँ, यहाँ से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि अभी से ही आप पढ़ो। मेरा मतलब है कि जो आपका बीएड का केस चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, आप पार्टिसिपेट करो। मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आप केवल वो पार्टिसिपेट करो और अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करो, ये मैं कतई नहीं चाहती हूँ। मान लो कल को कुछ अनहोनी हो गई तो आप तो फिर ना घर के रहेंगे ना घाट के वाला हाल हो जाएगा। मतलब आप तो अपनी वैकेंसी से भी हाथ धो बैठोगे और उधर भी कुछ नहीं हुआ तब। तो इसलिए अपनी वैकेंसी पे ध्यान देते रहो, पढ़ाई ज़रूर करते रहो। जो अब देखो, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो क्लास 1st to 5th वाले के लिए इन्होंने कहा कि इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस आपका, और जनरल साइंस, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो उम्मीदवार है निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब बात आती है जो माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए, तो ये पत्र यानी कि ये क्वेश्चन पेपर भी आपका 2 भाग में ऐसे ही बटा होगा, भाग 1 भाग 2, ठीक। इसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के होंगे और 120 नंबर का होगा। अच्छा, अब इसमें जो 2 भाग होंगे उसमें जो भाग 1 होगा आपका, जो मैं माध्यमिक की बात कर रही हूँ, अब जो इसमें भाग 1 होगा वो एक विषय पत्र होगा। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, यानी कि हिंदी, बंगला, उर्दू, इन सब में से किसी एक का। फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, ठीक। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और बिहार की, जैसे यूपी की एससीईआरटी की बुक चलती है, वैसे बिहार की एससीईआरटी की ये जो किताबें होती हैं इनसे ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। ज़्यादा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। दूसरे पेपर की बात, मतलब उसी पेपर के दूसरे पार्ट की यदि बात की जाए तो एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित यानी कि सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय ये जितने आपके मूवमेंट्स थे और ज्योग्राफी, ये सब इंक्लूड होगा, ठीक। अब उच्च माध्यमिक की अगर मैं बात करूं, यानी 11th 12th वालों की बात करूं, तो इनका भी पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो पहला पार्ट होगा उसमें क्या है कि आपको किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, ये जितने भी आपके दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। रसायन शास्त्र हो गया, भौतिकी हो गया, गणित हो गया। अब ये जो है
ये आपका होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। लेकिन 6 to 8 वाले के लिए अभी हम बात कर रहे होंगे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ पे मायने रखता है भी है या नहीं। ठीक, तो ये तो आपका इस तरीके से चीज़ें हो गई। अब ज़रा ये देखो, जो हमने आपको पहले ही बताया था, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता हो, तो आप लोग ज़रा इसको देखो कि 6 से 8 के लिए कौन एलिजिबल होगा। तो आपने बीएड डीएलएड कर रखा हो और कोई डिग्री आपके पास हो, साथ में सीटेट और बीटेट यानी कि बिहार टेट आपके पास, इनमें से कोई पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब आपने सीटेट पेपर 2 पास कर रखा हो या बिहार का जो टेट करवाता है पेपर 2 वो पास कर रखा हो। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या सिनेरियो रहता है क्लास 6 to 8 में, ये समझिएगा। 6 to 8 में विषयवार रिक्तियाँ और बहाली होती हैं। गणित की अगर मैं बात करूँ तो विज्ञान 6 से 8 में गणित और विज्ञान का संयुक्त पद होता है, यानी कि एक ही पद होता है। तो हाई स्कूल जैसे इसमें अलग अलग नहीं होता, इसलिए आपको गणित या विज्ञान, चाहे आप साइंस या मैथ्स किसी भी ग्रुप से, किसी भी विषय से, अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाषा विषय के लिए, यानी कि अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए। तो देखो, लैंग्वेज टीचर का जो एलिजिबिलिटी होता है वो ये होता है कि इसके लिए भाषा विषय यथा, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इन सब में ऑनर्स या सब्सिडियरी विषय में पठित होना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत की अलग अलग सीटें होती हैं इसमें। ठीक, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस वाले बच्चे सुन लें ध्यान से, जो सोशल साइंस के टीचर बनेंगे इसमें सामाजिक विज्ञान का किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए आपका, और कॉमर्स स्नातक को भी सामाजिक विज्ञान के लिए पात्र माना जाएगा। यानी कि अगर आपने बीकॉम वगैरह भी कर रखा है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस के संबंध में हमने आपको ऑलरेडी अभी कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है आपको। लेकिन तैयारी हमने फिर से कहा है कि 6 to 12 तक आप अपनी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़िए। मैं तो अब बहुत बच्चों के मैसेज आएंगे, मैम बिहार एससीईआरटी, अरे भैया नहीं मिल रही है अभी आपको, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। जैसे ही मेरे पास आएगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, पीजी पॉइंट से जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट होती है जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ व्यस्तता के कारण, तो मैं उसका आपको न्यूज़ भेज देती हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जुड़ जाओ आप, है ना। और जो आपकी एनसीईआरटी है 6 to 12 वो पढ़ते ज़रूर रहो, ठीक है। और ये तो हो गई आपकी चीज़ें, है ना। लेकिन अभी जो है ये आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल, इन सब के माध्यम से चीज़ें हमने आपको बताई हैं। ऑफिशियली आने ही वाला है, यानी अक्टूबर में ही आ जाएगा आपका सब कुछ ऑफिशियली। तो ऑफिशियली आपका जैसे ही सब कुछ आएगा, मैं आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ बताऊंगी कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या उन्होंने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रखना है, क्या कब आपका एग्ज़ाम होना है, कब एडमिट कार्ड आना है, उसके बाद में एग्ज़ाम के बाद में मेरिट का क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है। फिर रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक आपकी ये पूरी वैकेंसी पूरी हो जाएगी, बस। लेकिन अभी तक आपका काम क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। नहीं है कुछ भी, ई पाठशाला ऐप पढ़ा है, एक ऐप होता है आपका एनसीईआरटी बुक्स करके, कोई सा भी इंस्टॉल कर लो। कुछ किताबें तो हमने टेलीग्राम चैनल पे भी भेजी थी, वहाँ से पढ़ लो, है ना। देखो, पढ़ने वाले के पास लाख ऑप्शन है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप इंटरनेट की दुनिया में हैं, और ना पढ़ने वाले के पास लाख बहाने हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट नहीं करो, 100% आप पार्टिसिपेट करिए, सब कुछ करिए, हर एक आंदोलन में करिए। लेकिन हमको ये भी पता है कि आंदोलन में पार्टिसिपेट बहुत बच्चे जो नहीं कर रहे हैं, वो केवल यही कह रहे हैं ले प्राइमरी से बाहर हो गया। अरे भैया, प्राइमरी से बाहर हो गया तो आप अपर प्राइमरी के लिए प्रिपरेशन करिए, है ना। मतलब कहने का आशय ये है कि जो आपके पास है आप उसके लिए तो प्रयास करिए ही करिए, और जो नहीं है उसके लिए भी करिए, ठीक। तो करने आपको दोनों काम है, क्योंकि ये जॉब है, ये वैकेंसीज़ हैं, बार बार नहीं आते हैं ऐसे मौके। अगर आपके घर पे पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं कि नहीं आप अदर स्टेट में कर सकते हैं जॉब, तो 100% आप इसकी तैयारी में लग जाइए। ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हमारा इंस्टाग्राम भी अकाउंट है पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, आप हमसे वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ में जल्दी।